आदरणीय यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को हमारी संस्था स्टेप्स टू सक्सेस ट्यूटोरियल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा आज के दिन के बारे में कि आज का दिन जो है 26 जनवरी का दिन, यह एक राष्ट्रीय पावन पर्व है हमारे भारतवासियों के लिए। तो इन दिनों के पीछे क्या मकसद है, सबसे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि आखिर हम आज के दिन गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। हालांकि हम सबों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाई ही जाती है, लेकिन फिर भी मैं इस दिन के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित है जिनको पता भी होगा और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं भी होगा। तो 26 जनवरी 1929 ईस्वी को 26 जनवरी 1929 ईस्वी को सर्वप्रथम लाहौर अधिवेशन में हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्रस्तावना पारित किया था कि अंग्रेजों के सामने कि हमें पूर्ण स्वराज लौटाया जाए। लेकिन यह प्रस्तावना 1 वर्षों तक लगातार पेंडिंग रही। जब इस पे कोई भी चर्चा नहीं हुआ तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार हमारे योद्धाओं ने स्वतंत्रता दिवस मनाई थी। सबसे पहली बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को सबसे पहली बार हमारे योद्धाओं ने अंग्रेज को रहते हुए भी पहली बार तिरंगा लहराया था हमारे भारत देश में। और उसके बाद संघर्ष चलती रही, बहुत सारी आंदोलन हुई। महात्मा गांधी जी ने किए थे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हुए। और उसके बाद लास्ट में जाकर के हम लोगों को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। और उसके बाद सबसे पहले हम लोगों को स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जो हम लोगों को कमी महसूस हुआ था वह स्वतंत्र भारत तो स्वतंत्र हो गया था, लेकिन यहाँ विभिन्नता था ना, विभिन्नता में एकता कैसे बना के रखा जाए, इस पे सबसे पहले ये एक बड़ी समस्या भारत के सामने आई थी स्वतंत्रता के बाद। तो इसको पूरा करने के लिए हमारे भारतवासियों को एक संविधान की जरूरत पड़ी थी, जो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। और बहुत परेशानी के बाद भी जब संविधान हमारा लागू पारित कर दिया गया तो एक मीटिंग हुआ था प्रारूप समिति का गठन करके, जिसमें विचार किया गया कि जो कब ये जो संविधान को है ना लागू किया जाए। तो जितने भी योद्धा थे उस टाइम में उन्होंने सोचे कि जब हमने 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता मनाया था तो शायद ये दिन किसी को पता रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसी तारीख को, हालांकि मेरा संविधान 26 जनवरी 1949 ईस्वी को ही बन के तैयार हो चुका था, लेकिन हमारे वीर पुरुषों ने यह सोचा कि इस स्वर्णिम दिन को, जो 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने पहली बार स्वतंत्रता मनाया था, उसको कैसे इतिहास में याद रखा जाए। तो उसी दिन को, वही प्रथम स्वतंत्रता दिवस को यादगार के रूप में याद रखने के लिए हम लोगों ने, हमारे योद्धाओं ने सोचा कि क्यों ना संविधान सभा का जो है ना संविधान जो है उसको लागू 26 जनवरी 1950 को ही क्यों ना कर दिया जाए। तो यह जाकर के निर्णय हुआ, तब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। और उस वर्ष के बाद हर एक वर्ष हम लोग 26 जनवरी 1950 से लेकर के और अभी तक 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। ये असली मकसद है गणतंत्र दिवस मनाने का। ठीक है, तो भारत आजाद तो हो गया, स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद तो बहुत सारी कमियां मतलब खल रही थी, जिसमें से विभिन्नता में एकता जो था वो तो था ही, जिसका संविधान गठन करके उसमें बहुत सारा निजात पाया गया। लेकिन एक शिक्षा का जो अभाव था, आजाद भारत तो हो गया, लेकिन एक दूसरे को पहचानने में
बहुत ही उस टाइम में कटुवध चल रहा था, क्योंकि विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न भाषा के लोग हमारे देश में रहते थे। तो इस वजह से अगर जीवन में कभी भी रोटी कपड़ा और मकान के बाद अगर कुछ जरूरी होती है तो वो सबसे पहले शिक्षा की जरूरी होती है। हमारे माता पिता बचपन से ही कहते आए हैं कि जीवन में यदि अगर शिक्षा पा लिया जाए तो शिक्षा एक ऐसा धन होता है जिसका डिविडेंड पूरे जिंदगी भर जो है, पूरे जीवन भर मिलते रहता है। आपके पास बहुत सारा धन रह सकता है, आप धन को गोल्ड में परिवर्तन कर सकते हैं, धन को आप सोना में बदल सकते हैं, और वो सोना या धन हो कम या बेसी हो सकता है, और चोरी होने का भी डर रहता है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ते ही जाता है, ये कभी घटता नहीं है। इसीलिए हम सभी बच्चों से यही आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग हमारे देश के भविष्य हैं, अपने इस विद्यार्थी जीवन को एक शिक्षा के माध्यम से ही व्यतीत करें, अन्य किसी भी तरफ ज्यादा ध्यान ना दें और एक उज्जवल समाज का निर्माण करने का प्रयत्न करें। हालांकि सही बोली थी हमारी एक छात्रा थी चुलबुल, जो कि समाज में थोड़ा नर और नारी यानी कि बेटियों में और बेटा में बहुत सारा फर्क देखा जाता है, और जो देखी वो अपने आत्मा से बोली, उसके आवाज के गर्जन से पता चल रहा था कि हकीकत बोली। हम अपने अतिथिगण से, हम अपने यहाँ के उपस्थित जितने भी मेरे पेरेंट्स हैं, सबसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि कभी भी बेटी और बेटा में अंतर ना समझें। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक दो पहिया वाहन को चलने के लिए दोनों पहिया वाहन के दोनों पहिया में हवा समान रूप से होना जरूरी होती है। तो ये समाज, हमारा जो एक समाज है, यह एक दो पहिया वाहन के तरह ही है, जिसका दो पहिया जो है एक नर है और एक नारी है। यदि आप एक पहिया में ज्यादा हवा डाल देंगे और एक में हवा डालेंगे ही नहीं, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वह गाड़ी सही ढंग से चल पाएगी? कभी नहीं चल पाएगी। इसीलिए समाज में हमेशा समानता का अधिकार देना चाहिए, बेटियों को भी बेटों को भी समान अधिकार देना चाहिए, तभी जाकर के ये समाज रूपी गाड़ी एक दिन बहुत आगे निकलेगी और हमारा देश ही नहीं विश्व में हमारा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। समय का बहुत अभाव है, इसीलिए मैं और कुछ कहना नहीं चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।